नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सुरेंद्र वर्मा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास मुझे चांद चाहिए को, और इसके कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ, और ये टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, मुझे चांद चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ कोई बच्चों वाली जिद नहीं है। नहीं नहीं, ये असल में एक औरत की अपनी पहचान बनाने की जो गहरी इच्छा होती है ना, उसका प्रतीक है। हाँ, कहानी है सिलबिल की, मतलब यशोदा शर्मा की। शाहजहाँपुर जैसे छोटे शहर से निकलकर वो पहले दिल्ली थिएटर पहुंचती है, और फिर मुंबई सिनेमा की दुनिया में एक नया नाम बनकर वर्षा वशिष्ठ। सही। और देखिए सफर कहाँ तक जाता है, पद्मश्री तक, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। और ये सब क्यों? बस इसलिए कि उसे किसी की बेटी या बहन या माँ, इन रिश्तों से नहीं बल्कि उसके अपने नाम से, वर्षा वशिष्ठ के नाम से जाना जाए। बिल्कुल, अपनी पहचान अपनी शर्तों पर। और लेखक ने भी उपन्यास की शुरुआत में ही वो रोमन सम्राट कालीगुला का एक कथन इस्तेमाल किया है। हाँ, वो असंभव को पाने की चाहत। और जो बनी बनाई दुनिया है उसकी सीमाओं को तोड़ने की बात, ये कहीं न कहीं वर्षा की उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। सही। लेकिन ये सफ़र जैसा कि हम जानते हैं आसान नहीं था। कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे उस समाज में, मतलब पितृसत्तात्मक समाज कह सकते हैं, जहाँ मर्दों का दबदबा ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, वहाँ एक औरत की पहचान अक्सर उसके शरीर या उसके तथाकथित चरित्र से जोड़ दी जाती थी। उसकी उपलब्धियों से ज्यादा। हाँ, उसकी उपलब्धियों पर उतना ध्यान नहीं। वर्षा को इसी चीज से लगातार जूझना पड़ा। तो मतलब एक तरफ वो करियर में इतनी ऊंची जा रही हैं, पद्मश्री वर्षा वशिष्ठ बन रही हैं, हाँ, और दूसरी तरफ व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर उसे लगातार घेरा जा रहा है। बिल्कुल, उसके जो विरोधी थे वो उसके काम पर सवाल नहीं उठाते थे, बल्कि उसके चरित्र पर, उसकी निजी जिंदगी पर कीचड़ उछालते थे। अच्छा। और कमाल की बात ये कि उसका अपना परिवार भी, हाँ, वो गर्व तो करते थे उसकी सफलता पर अंदर ही अंदर चाहते थे कि भाई अब पारंपरिक रास्ते पर चलो, शादी करो, घर बसा लो। ये तो बड़ी अजीब सी कश्मकश है ना? और हमने ये भी देखा कि उपन्यास में दूसरी महिला पात्र हैं जी। जिनकी शादी हो जाती है। वो पारिवारिक जीवन में शायद संतुष्ट दिखती हैं। हाँ, संतुष्ट दिखती हैं, लेकिन अपने काम में, अपने करियर में वो आगे नहीं बढ़ पाती। और वर्षा, जी, जिसने अपनी पहचान बनाई, वो भावनात्मक रूप से अकेली रह जाती है। यही तो विडंबना है जिसे उपन्यास सामने लाता है, कि एक आजाद, एक महत्वाकांक्षी औरत को अपनी पहचान बनाने की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे समाज के लिए, परिवार के लिए उसकी कामयाबी से ज्यादा जरूरी उसका शरीर और उसके संस्कार हैं। और कहानी में वो मोड़ भी आता है जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है। हाँ, और वो अकेले उसके बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है। ये उसका जबरदस्त साहस दिखाता है। बिल्कुल। पर साथ ही उसका अकेलापन भी और गहरा हो जाता है। लेखक की शैली पर भी कुछ बातें थी। सुरेंद्र वर्मा जी का थिएटर बैकग्राउंड वो लेखन में झलकता है ना। हाँ, साफ दिखता है। वो माहौल, वो बारीकियां, वो उनके लेखन में उतर आती हैं। हालांकि हाँ, कहीं कहीं लगता है कि हास्य थोड़ा और हो सकता था। और कुछ शब्द जैसे वो नाटकीय समक्षता, वो थोड़ा बार बार आता है। हाँ हाँ, वो वाला। लेकिन कुछ हल्की फुल्के पल भी हैं, जैसे सिलबिल और उसके घर का तोता है अनुष्टुप। ओ हाँ, वो तोता। उनके बीच की नोक-झोंक कि तोता उसे टोकता है और वो मजाक में कहती है कि गोबर भरी मिर्च खिला दूंगी। हाँ, वो मजेदार था। और ये उपन्यास सिर्फ वर्षा की कहानी नहीं है, ये उस इंडस्ट्री की, मतलब रंगमंच और सिनेमा जगत की सच्चाइयों को भी दिखाता है। बिल्कुल, कैसे कलाकारों को अक्सर जूझना पड़ता है अपनी कलात्मक संतुष्टि और पेट पालने की जरूरत के बीच। समझौते करने पड़ते हैं। हाँ, कई बार समझौते करने पड़ते हैं। तो अंत में जो सवाल ये पूरा विश्लेषण छोड़ जाता है वो यही है कि क्या सिर्फ व्यावसायिक सफलता, अपनी पहचान बना लेना, क्या ये एक औरत के लिए काफी है? खासकर तब जब समाज उसे लगातार उन्हीं पुराने पारंपरिक पैमानों पर तौलता रहे। वर्षा वशिष्ठ की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या व्यक्तिगत हिम्मत, क्या उपलब्धि, क्या वो सामाजिक स्वीकृति और दिली सुकून की गारंटी दे सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है।